ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक और आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज हरिगढ़ आज भक्ति भाव सभी भाव विभोर होकर आज सुबह 10 बजे शिवजी का रुद्राभिषेक हुआ और 51 किलो गन्ने के रस से श्रृंगार और आरती हुई। आरती उपरांत प्रसाद वितरण किया गया। शाम 4 बजे से मां सरस्वती हनुमान जी के साथ पूजन किया गया। इसके उपरांत सुंदर सुंदर झांकियों के साथ होली का कार्यक्रम हुआ। महंत अजय शुक्ला ने बताया कि सुबह से ही कार्यक्रम मंदिर में चल रहे हैं। काफी भक्तों की भीड़ है होली में, तो भक्त ऐसे झूम रहे हैं, प्रभु की भक्ति में लीन हैं। मंदिरों पर फूलों की होली का आयोजन किया गया, जिसमें राधा कृष्ण जी का स्वरूप उनके संग सभी भक्तों ने होली खेली। इसके उपरांत ठंडाई व गुजिया का प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंडल के व्यवस्थापक कल्पना शुक्ला, रुचि गुप्ता, डोली, अनीता, राधा, पूजा, नीरजा, नीलम, रचना, अनीता, बिना, नगीना, लता, गीता, गार्गी, कामना, लवली, श्रुति, शालिनी, अलका, पूजा, रीना, हिमांशी, रेणु, प्रियंका, ज्योति, शिखा, विनायक, रेखा, पिंकी, शालिनी आदि महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर श्री शहर विधायक का मुक्त राजा के द्वारा किया गया और शहर के काफी भक्तगण उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी अक्षय गुप्ता की पूरी टीम कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए महंत अजय शुक्ला ने बताया। वहीं कार्यक्रम में सभी भक्त आनंदमय रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। ये सिद्धपीठ श्री हनुमान जी का मंदिर है महावीरगंज में, और मैं महंत अजय शुक्ला, यहाँ सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। सर्वप्रथम शिव जी का रुद्राभिषेक किया, जो 51 किलो गन्ने के रस से प्रभु का अभिषेक किया गया विद्वानाचार्यों के द्वारा। इसके बाद उनका श्रृंगार हुआ, श्रृंगार आरती हुई, आरती का प्रसाद वितरण किया। शाम को कार्यक्रम राधा कृष्ण के संग होली का कार्यक्रम हुआ, जो सभी भक्त उनके संग होली खेला और खूब इंजॉय कर रहे हैं। किस तरह के भक्तों द्वारा मनोकामना होती है? क्या भक्त जो भी मनोकामना लेके यहाँ पे आता है बाबा के दरबार में, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिद्ध पीठ है और इस दरबार में जो भावना लेके मनोकामना लेके आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। होली को लेकर किस तरह के भक्तों के लिए संदेश दिए? क्या मैं महंत अजय शुक्ला, सिद्धपीठ से हनुमान मंदिर, मैं अलीगढ़ वासियों को होली के ये त्यौहार सौंदर्य और अपने में एक दूसरे के मिलनता का त्यौहार है। सब लोग सौंदर्य के साथ ये त्यौहार को मनाएं और किसी प्रकार का हुड़दंग और न करें। होली का त्यौहार सही सद्भाव से मनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में होली के त्योहार से ठीक एक दिन पहले हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी समेत 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। कैसे हुआ हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 91 स्थित बटपेड़ा के पास होली के त्योहार से ठीक एक दिन पहले हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पति पत्नी समेत एक 10 वर्षीय बच्चे की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक 2 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको नेशनल हाईवे की 1033 एम्बुलेंस चालक द्वारा नाजुक हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी शवों की पहचान होने के बाद पंचायतनामा की कार्यवाही कर डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। पुलिस घटना को लेकर लोगों से जानकारी करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में एम्बुलेंस चालक हरिप्रसाद शर्मा और सीओ गभाना का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम हरिप्रसाद शर्मा है, मैं पैरामेडिक पोस्ट पर तैनात हूँ NHI की 1033 एम्बुलेंस पर। इन्हें का जो है पचपेड़ा से हम इनको लेके आए हैं। हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद में हमने इनको एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया और जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। कितने लोग? ये 4 लोग थे, 3 लोगों को हम लेके आए हैं। एक छोटा बच्चा है जो उसको JD हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है पुलिस वाले। ये तीनों हम जो है मृत अवस्था में ही हमको मिले थे, जिनको हम लेके आए। इसमें महिला के हैं और बच्चा? एक बच्चा है, एक लड़की है और एक महिला है। ये तीनों एक ही परिवार से हैं। क्या इस पर कोई जानकारी एक्सीडेंट किससे हुआ, ये किसको? नहीं, अभी हम लोकेशन पर पहुंचे तो हमें ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इनको लेके आए हैं
और हमें कोई ऐसी जानकारी, ये बाइक पर थे इतनी जानकारी हमको मिली। परिवार का कोई आ पाया? नहीं, अभी कोई परिवार का नहीं आ पाया है। पुलिस वालों की इनसे बात हो गई है, इनके परिवार वालों से। थाना गवाना क्षेत्र में पचपेड़ा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हाईवे पर पति पत्नी और उनके 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिल्ली की तरफ से अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। तो एक कैंटर गाड़ी वहाँ यू टर्न ले रही थी, तो उससे एक्सीडेंट होने के कारण पति पत्नी और बेटी जो थी 10 वर्षीय, उसकी मृत्यु हो गई है। 2 वर्ष का बेटा सकुशल बचा है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होली और रमजान को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में होली और रमजान को लेकर प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। होली और रमजान जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने को लेकर भी प्रशासन अलर्ट। बदमाशों को चिन्हित कर किए गए रेड कार्ड जारी। एसएसपी काफी खुरापाती बदमाशों को कल भेजा जाएगा जेल में। एसएसपी ने कहा कि शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा, होगी कार्रवाई। कोई किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति एक दूसरे को परेशान न करे वरना होगी कार्रवाई। आइए जानते हैं मामले में संजीव रंजन जिलाधिकारी अलीगढ़ एवं संजीव सुमन एसएसपी अलीगढ़ का क्या कुछ कहना था। सर, होली और रमजान एक साथ है और इस बार जुमे की नमाज जब होली के दिन पढ़ रही है, इस पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अलीगढ़ प्रशासन द्वारा? सर, प्रथम तो मैं आपके माध्यम से अपने जनपद वासियों को होली एवं रमजान के महीने के सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं लोगों को, और वो आपस में भाईचारे के साथ पर्व को मनाएं जैसा हमेशा से मनाते रहें। और जैसा आप पूछ रहे हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हम लोग दुरुस्त रखे हैं। जो जहां से भी संभावित कुछ भी ऐसे पोटेंशियल नज़र आते हैं उसको हम लोग ध्यान दे के वहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस वगैरह सब चीज़ लगाए हैं। जनपद में अमन के साथ सारे पर्व मनाए जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली को लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा हुआ, बयानबाजी सामने आई, स्टूडेंट्स जो है तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, उसको लेके कोई तैयारी या कोई? नहीं, कोई स्पेशल तैयारी नहीं है। वहाँ के जो एमयू का प्रशासन है उनसे हमारी बातचीत लगातार है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, और सब बेहतर ढंग से वहाँ भी संपन्न कराया होगा। क्या एएमयू ने कोई सुरक्षा व्यवस्था बाहर से मांगी, क्योंकि जो जहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है वो कैंपस से थोड़ा सा दूर है? ये केवल एएमयू का मांगना ही नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि जनपद की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रशासन और पुलिस के जिम्मे भी है, तो पुलिस अपने हिसाब से भी उसको आंकलन करके उस पर काम कर रही है। थैंक यू सर। होली और रमज़ान को लेकर किस तरह से तैयारियां, क्योंकि होली और रमज़ान एक साथ हैं, और वहीं जो मुख्य होली का दिन है वो उसमें जो है जुमा की नमाज भी होगी, इस तरह की तैयारी? होली के दृष्टिगत और रमज़ान दोनों के दृष्टिगत अलीगढ़ पुलिस ने बहुत सारी तैयारियां की हैं, और हम लोग सही ढंग से इसको सुचारू रूप से संपन्न करवाएंगे। होली के दृष्टिगत हम लोगों ने सबसे पहले जितने भी हमारे रॉन्ग एलिमेंट्स थे, जितने भी हमारे बदमाश एलिमेंट्स थे, उन सब का चिन्हीकरण किया है। चिन्हीकरण करके उन सब के खिलाफ हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को निरात्मक कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया है, बहुत लोगों को रेड कार्ड्स इशू किए गए हैं, निरात्मक कार्रवाई की गई हैं, बाउंड डाउन्स किए गए हैं। जितने भी हमारे इशू पॉइंट्स थे उनको पता करने के लिए बीट कांस्टेबल्स की मदद से सभी जगह जितने भी इशू पॉइंट्स उनको कलेक्ट किया गया। हर इशू पॉइंट पे किसी गैजेटेड ऑफिसर ने जा करके उसका समस्या, जो भी छोटी बड़ी जो भी समस्या थी उसका निष्कारण कर दिया है। कोई भी ऐसा स्टैंडिंग मेजर इशू नहीं है जिसपे हम लोग को चिंतित होने की आवश्यकता है। इसके अलावा होलिका दहन के दिन हम लोगों ने कमिटीज़ बनवा करके ये निश्चित किया है कि वो लोग कोई उनकी होलिका में आकर के कोई बदमाशी ना करे, कोई शरारत ना करे, इस चीज़ को इंश्योर किया है। उसके अलावा हम लोगों ने जितने भी इशू पॉइंट्स थे होलिका दहन के दृष्टिगत उन सब का भी विस्तारण किया है। उसके अलावा जो होली के दिन है उसके लिए हम लोगों ने फोर्स की प्रिपरेशंस अच्छी रखी हैं। हमारे पास 10 अलग अलग क्यूआरटीज़ हैं। क्यूआरटीज़ के अलावा हम लोगों के पास 2 कंपनी पीएसी आई हुई है। हमारे ज़िले का फोर्स पर्याप्त है। इसमें हम लोगों ने सारे प्रिपरेशंस करके सभी क्यूआरटीज़ चिन्हीकरण करके हमने उनको जो भी संबंधित ऑफिसर्स उनको प्रदान कर दी है।
उस दिन हम लोगों ने हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा है पूरे ज़िले को। उस दिन जुमे की नमाज भी है, मुस्लिम वर्ग से भी और मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग दोनों के बीच में हम लोगों ने हम लोगों ने उसको मिल करके बैठ करके सौहार्दपूर्ण तरीके से उसका एक विस्तारण किया है उस विषय का। जो यहाँ के शहर मुफ्ती साहब है उनकी तरफ से एक मैसेज भी आया था कि 2 बजे के बाद ही जुम्मा नमाज अदा की जाएगी। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे और सभी लोग ने सौहार्दपूर्ण तरीके से ही ये डिसीजन लिया है। रंग खेलने के दृष्टिगत हम लोगों ने इंश्योर किया है, लोगों से वार्ता हुई है, पीस कमेटी बैठकें हुई हैं कई लगातार। उसमें हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो हुड़दंगबाज हैं, जो बदमाशी करते, जो शराब पी के वाहन चलाते हैं, इन सब लोगों से होली को ख़राब ना होने दिया जाए। पूरे शहर में पुलिस अलर्ट रहेगी, किसी प्रकार की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होली का रंग एक बहुत ही होली का त्यौहार एक बहुत ही रंगीन त्यौहार है। आप इसको बहुत ही रंगीन तरीके से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्वक सब लोग मनाएं, खेलें, आनंद लें। ये आनंद से भरा हुआ पर्व है। इसमें किसी दूसरी कम्युनिटी को या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को या किसी दूसरे लोगों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है, हम लोग उस पर अलर्ट रहेंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी पक्ष से कोई भी शरारत करेगा और हमारे त्योहारों में व्यवधान उत्पन्न करेगा तो फिर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। रमज़ान के दृष्टिगत भी हम लोग लगातार अलर्ट है। रमज़ान का महीना चल रहा है, उसमें फोर्स हमारी एक्टिव है, सभी से वार्ता भी हो रही है। फिर 30 तारीख 31 तारीख को ईद संभावित है, तो उसमें भी हम लोग अलर्ट रहेंगे और उस त्यौहार को भी शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से संपन्न करवाया जाएगा। सर कुछ मस्जिद ऐसी हैं जहाँ पर होली होती है, जैसे कि अब्दुल करीम चौराहा समेत कुछ 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं, उनको लेके क्या तैयारियां? देखिए, हर वर्ष इन जगहों पे परंपरागत होली होती है और हर वर्ष उनकी व्यवस्थाएं हैं। हर वर्ष हम लोग व्यवस्थाएं करते हैं, इस वर्ष भी करेंगे। और ये जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कई सालों से बनी हुई हैं, कई सालों से जो लोकल लोग हैं वो सब लोग मिल बांट के प्रेम से एक सौहार्दपूर्ण तरीके से इस निर्णय पे आते हैं और उसी निर्णय के अधीन होकर के इस वर्ष भी होली बिल्कुल सामान्य तरीके से जैसे पिछले वर्ष शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा मथुरा रोड स्थित चंद्रा गार्डन में फागुन महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में अग्रवाल युवा संगठन द्वारा मथुरा रोड स्थित चंद्रा गार्डन में फागुन महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव अग्रवाल एवं अतुल अग्रवाल द्वारा महाराज जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फागुन महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। इस अवसर पर संगठन द्वारा बच्चों की नृत्य कला का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों द्वारा नृत्य कला प्रस्तुत की गई, जो कि बेहद मनमोहक रही। इसके बाद सरप्राइज गेम का सभी लोगों ने लुत्फ उठाया। तत्पश्चात मथुरा के कलाकारों द्वारा फूलों की होली और लठमार होली का आयोजन प्रस्तुत किया गया, जो अपने आप में सुंदर प्रदर्शन रहा। कार्यक्रम के संयोजक विपिन गोयल, सह संयोजक सोनू अग्रवाल व सीए अनमोल अग्रवाल रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथिगणों का अभिवादन व्यक्त करते हुए होली की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर संस्था के महामंत्री एडवोकेट प्रशांत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विवेक अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, सक्षम गोयल, सीए पीयूष अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, मनीष अग्रवाल आदि मौजूद रहे। जानते हैं मामले में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। जब ब्रज की बात आवे तो जब तक हम अपने ब्रज धाम की अपने ठाकुर की वंदना नहीं प्रशांत अग्रवाल एडवोकेट, महामंत्री श्री अग्रवाल युवा संगठन। आज श्री अग्रवाल युवा संगठन द्वारा चंद्रा गार्डन मथुरा रोड पर होली महोत्सव फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे तो संगठन हर साल ये त्योहार हर साल धूमधाम से मनाता है, आज थोड़ा अलग है। आज इस कार्यक्रम में मथुरा वृंदावन से मंडली बुलाई गई है, जो कि यहाँ पर तरह तरह की झांकियों को प्रस्तुत दे रही है और साथ में ही जो संगठन परिवार के सदस्य हैं उनके बच्चों ने बड़ी मनमोहक प्रस्तुति अपनी यहाँ दी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ रंगों में सराबोर हैं और कार्यक्रम में लुत्फ उठा रहे हैं। मैं अभिनव अग्रवाल, अध्यक्ष श्री अग्रवाल युवा संगठन। सबसे पहले तो मैं सभी अलीगढ़ वासियों को फाल्गुन महोत्सव में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयाँ देता हूं। आज यहाँ अग्रवाल युवा संगठन का
होली का फाल्गुन महोत्सव कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर आज राम जी की सजीव झांकी एवं बच्चों के नृत्य एवं भजन संध्या, कृष्ण राधा कृष्ण की रासलीला, एक अनन्य कार्यक्रमों के साथ यहाँ एक कार्यक्रम बहुत धूमधाम से यहाँ आज मनाया जा रहा है। इस तरह का उत्सव देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ बहुत ही उत्साह और होली का उमंग, आज भरपूर बच्चे बड़े सब सलाम हो रहे हैं और होली के रंगों से अपना एंजॉय कर रहे हैं और जो खड़े खड़े भी आवाज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 6 लोगों के ऊपर तेजाब फेंक दिया। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के कासिम नगर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर 6 लोगों के ऊपर तेजाब फेंके जाने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। एसिड अटैक में झुलसे सभी घायलों को आनन फानन में उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तेजाब फेंकने वाले युवक को हिरासत में लेते हुए घटनास्थल से तेजाब की बोतल बरामद कर उस दुकान को भी चिन्हित कर लिया गया है जहां से तेजाब खरीदा गया था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुट गई है। जानते हैं इस विषय में सीओ प्रथम मयंक पाठक और परिजन का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। ये कासिम नगर की घटना, मोहल्ले में 2 लोगों में झगड़ा हो रहा था आपस में। तो एक शोएब नाम का लड़का भागते हुआ गया, कहीं से तेजाब की गट्टियाँ लाया। उसने, ये मेरा भाई है कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था हमारे में, जिस पे भी उसने मतलब डालते हुआ भागते हुआ सबको एकदम जलाते हुआ और पब्लिक के हाथ में उसको पकड़ लिया जी। कितने लोग इसमें? वो झगड़े के दम पे सिंगल था, भीड़ में कौन कहा था ये नहीं मालूम। झगड़ा उसके पड़ोसी में हो रहा था, दूसरी गली के लोग थे, वो दूसरे वाले तो हमारे वाले रोड पर आगे लड़ रहे थे। कितने लोग घायल हुए? करीब 18 से 20 लोगों में तेज आया। एक मेरा भाई ये है, जी महिला भी है, कई महिलाएं जख्मी हैं। एक महिला में ट्रीटमेंट चल रहा, कुछ महिला आने वाली है थाने से। मोहम्मद फैजान, कासिम नगर, थाना सासनी गेट। आज दिनांक 12/3/2025 को सुबह करीब 11 बजे थाना सासनी गेट के अंतर्गत पड़ने वाले कासिम नगर में शोएब पुत्र शहजाद ने आपसी रंजिश मानते हुए कुल 6 लोगों पर तेजाब फेंका। शोएब को तत्काल पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया तथा सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। किसी की भी हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। मौके पर से फिनाइल की बोतल बरामद की गई तथा उस दुकान को भी चिन्हित कर लिया गया जहां से तेजाब खरीदा गया है। तहरीर प्राप्त कर एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में परचम पार्टी के पदाधिकारी ने ठाकुर रघुराज सिंह राज्य मंत्री व संभल के सीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में परचम पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा बीते दिनों अलीगढ़ के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के द्वारा मुस्लिम समुदाय को होली पर तिरपाल ओढ़कर बाहर निकलने वाले बयान को लेकर अलीगढ़ में बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल मुस्लिम समुदाय के अलग अलग संगठनों व अन्य पार्टियों के द्वारा कटाक्ष करते हुए ठाकुर रघुराज सिंह पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी को लेकर आज अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर परचम पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश प्रवक्ता सैयद नाजिम अली के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी व अन्य सामाजिक लोगों के द्वारा शिरकत करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से मौजूदा हालात में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के द्वारा मुसलमान के खिलाफ जहर उगलने का काम किया जा रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम एकता में खटास पैदा हो रही है। इस खटास को मिटाने के लिए मौजूद दर्जा प्राप्त मंत्री को तत्काल पद से हटाने की आवश्यकता है। साथ ही उनके द्वारा संभल के सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। अनुज चौधरी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। मौजूदा हालातों में जिस तरीके से अनुज चौधरी के द्वारा विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि पूरे मामले पर एसीएम सुधीर कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के द्वारा दिए गए बयान को लेकर परचम पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी के द्वारा आज ज्ञापन में राज्यपाल व राष्ट्रपति महोदय के नाम प्रेषित किया जाएगा और आगे भी भेज दिया जाएगा। जानते हैं एसीएम सुधीर कुमार और प्रदेश प्रवक्ता नाजिम अली वाने का क्या कुछ कहना था।
आज आप लोग कहाँ पर आए, क्या मांगे, किसको ज्ञापन दिया? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। परचम पार्टी ऑफ इंडिया ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल महोदय को इस पर संज्ञान में, मामले को पूरे संज्ञान में लेने के लिए जो है हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। जिस तरह से भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लगातार जो है वो अनर्गल बयानबाजी करते हुए मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हमने जो है कड़ी निंदा परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने कड़ी निंदा करते हुए राज्यपाल महोदय से इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई की मांग की है। कि किसने दिया था बयान? देखिए, रघुराज सिंह का बयान, राज्य मंत्री हैं, रघुराज सिंह का बयान आया है इस पर, जिस तरीके से कि होली में मुसलमान तिरपाल ओढ़ करके निकले, है ना। पहली बात तो ये, किसी भी मुसलमान ने अभी तक ये नहीं कहा है कि उसको होली से कोई दिक्कत है, ठीक है। तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, राज्य मंत्री हों, यहाँ तक कि इस सरकार में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीओ अनुज चौधरी, वो भी राजनीतिक बयान दे करके जो है लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, हिंदू भाइयों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द हमारे देश का खतरे में है। इसके लिए हमने जो है आज ज्ञापन दे करके मांग किया है कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के इस तरीके की हरकतों को रोक लगाया जाए। बिल्कुल, हम एफआईआर की मांग करते हैं। परचम पार्टी ऑफ इंडिया ने पूर्व महानिदेशक ने जिस तरीके से बयान दिया है उसी को आगे करते हुए हम जो है इन पर एफआईआर की मांग करते हैं कि सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर हो और राज्य मंत्री रघुराज सिंह को जो है पद से बर्खास्त कर इन पे कार्रवाई की जाए। क्यों हो रहा है ये? हाँ बताओ। भाजी, क्या नाम है आपको, क्या कहना? एहतशाम अली बाबर, परचम पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष। किस तरह की डिमांड से क्या ज्ञापन दिया? देखिए, हमारी डिमांड साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और आपके सांसद बयान देते चले आ रहे हैं और बयानों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जबकि किसी भी मुसलमान ने अभी तक अपने हिंदू भाइयों के किसी भी पर्व, किसी भी त्योहार के ऊपर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को एक बीमारी हो गई है बोलोना की। कोरोना वायरस से चला गया, भारतीय जनता पार्टी बोलोना वायरस से पीड़ित है और इसीलिए इस तरह की इसकी वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। और ये क्यों बोलोना की बीमारी हुई है? क्योंकि कुंभ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री नाकाम साबित हुए हैं, पूरी तरीके से 35 से 36 लोग बेकसूर शरणार्थी शहीद, मतलब वहां पर क्या कहते हैं वो बेमौत मारे गए, इनकी गलतियों की वजह से, खामियों की वजह से न जाने कितने लापता हो गए। वहां मुसलमानों बहन थे, एक दूसरे का गिरबान पकड़ा इन्होंने, लेकिन अब हो ये रहा है कि उस नाकामियों को हिंदू भाइयों के ऊपर जो टीस है उसे छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उसे मरहम लगाने के लिए कि हिंदू भाई इससे राजी हो जाए, इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। रमजान, मुसलमान, मस्जिद, ये टारगेट किया जा रहा है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया घोर निंदा करती है और बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ताकत और किसी भी घमंड के सामने सरेंडर नहीं करेगा। सीओ अनुज चौधरी को तत्काल प्रभाव से निष्कासित करके एफआईआर दर्ज कर जेल भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं है भारत के अंदर। ये देशद्रोह हैं, ये तमाम के तमाम मंत्री, ये थ्रेट हैं भारतीय अस्मिता के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए थ्रेट हैं। इन्हें फौरन के फौरन गिरफ्तार करके ये परचम पार्टी ऑफ इंडिया के अलीगढ़ शाखा द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति महोदय को संबोधित जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। इसमें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री रघुराज सिंह द्वारा होली से संबंधित कोई वक्तव्य दिया गया है, उसी के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन राज्यपाल महोदय को यथाशीघ्र आवश्यक रहेगी पहुंचा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।